हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम आइडेंटिटीज पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो आइडेंटिटी पे बेस्ड एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले हम इस पर कुछ फार्मूले लिखेंगे, ठीक है। और वह फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में, राइट। तो आप पहले कुछ फार्मूला लिख लेते हैं और सिंपल आप जो है ना सर्टेन फार्मूला ही याद करो, उसी से आप डिराइव कर लोगे। तो आप सपोज करो एक फार्मूला लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। एक यह याद कर लो, जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहेगा तो दोनों का एंगल सेम रहेगा। एक फार्मूला यह याद कर लोगे, इसी से हम दो फार्मूला डिराइव कर लेंगे। दूसरा क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको राइट में ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर लिखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको राइट में शिफ्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, दो और फार्मूले हम डिराइव कर लेंगे। तो आप क्या करोगे कि केवल यह फार्मूला याद करोगे। क्या याद करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आप दो आइडेंटिटी आप डिराइव कर सकते हो। साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे अब दो आइडेंटिटी, दो फार्मूला डिराइव कर सकते हो। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा, इसको राइट में हम ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर लिखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा निकालोगे तो tan स्क्वायर थीटा निकालोगे तो इसको इस साइड ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। यहाँ से हम सेक स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाइंड करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो दो और फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा निकालो, सिमिलरली इसी तरह निकालोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको राइट में शिफ्ट करो, इसको लेफ्ट में करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। श्योर। फोर्थ में अगर सिंपल सा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। सपोज करो कहीं मुझे tan को कन्वर्ट करना है, तो देखो अब tan लिखोगे ना, tan थीटा को कहीं भी आप 1/cot थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट करना होगा तो चाहे cot इज इक्वल टू tan भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो tan थीटा है, tan थीटा तो आप ये भी लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वही आइडेंटिटी हम पुट करेंगे। अगर स्क्वायर है यहाँ पे तो tan स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्क्वायर लिखते हो tan स्क्वायर थीटा तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखोगे, ठीक है। या तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं नोट में, सपोज करो अगर हम लिखते हैं साइन थीटा का यहाँ पे स्क्वायर जो होगा दैट इज साइन थीटा कंप्लीट स्क्वायर। कोई बच्चे लिखते हैं वह गलत है, यह नहीं लिखेंगे,
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, यह क्या साइन थीटा पे कंप्लीट स्क्वायर है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा ऐसे इक्वल नहीं होगा, राइट। उसके बाद हम इस सब आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। तो हम सर्टेन क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसके पैरेलल क्वेश्चन आ सकते हैं और कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का। दो क्वेश्चन लिए हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन है MCQ क्वेश्चन रहेगा, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, फर्स्ट वाला का आंसर लिखोगे, आंसर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो 9 ब्रैकेट ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, दैट इज 9। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है ना यहाँ पे, तो केवल वहाँ पे थीटा है, वहाँ पे ए है, लेकिन दोनों सेम एंगल होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ, थीटा है ए है, दोनों सेम एंगल है, तो दैट इज द, इसकी आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज द 1। तो आप क्या लिख दोगे, 9 × 1 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका बी होगा। तो ऑप्शन कौन सा लिखोगे इसमें, इसकी ऑप्शन जो होगा वह बी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह MCQ में है, यह नहीं कि यह क्वेश्चन MCQ में ही रहेगा, लॉन्ग मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि थोड़ा लिटिल लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकेंड पार्ट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, आप लिख लिए, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे। अब मुझे क्या करना है कि आप कैसे अब आगे बढ़ोगे, तो अब देखो यहाँ पे tan हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, मतलब क्या हो गया कि 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है कि नहीं, tan में भी है, सेक में भी है, कॉट में भी है, कॉसेक में भी है। तो आप इसको क्या करोगे, ट्राई करो कि मिनिमम टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। सपोज को tan है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, तो 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, तो सपोज करो कि हम कन्वर्ट करेंगे मिनिमम में 2 में कर दे, ठीक है। तो देखो tan को क्या लिखोगे, साइन बाई कॉस, सेक को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस, कॉट को क्या लिख दोगे कॉस बाई साइन, कॉसेक को क्या लिख दोगे 1 बाई साइन लिख दोगे। तो क्या हो गया, tan सेक कॉट कॉसेक क्या हो जाएगा, सब कन्वर्ट हो गया, केवल साइन और कॉस में आ जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, कन्वर्ट करके हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म जो बहुत कम ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिखोगे 1 प्लस tan थीटा को लिख दोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को लिख दो 1 बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट है ब्रैकेट ले लो, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख दोगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉसेक क्या लिख दोगे, कॉसेक इज द 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यह आइडेंटिटी नहीं लिखे है, लेकिन आप जानते होगे। तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, कॉट क्या कॉस बाई साइन थीटा, tan साइन बाई कॉस, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यह हो गया, तो ये लिख दिए। अब देखो tan था, सेक था, कॉट था, कॉसेक था, अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में आ गया, ओनली साइन और कॉस थीटा, कॉस में आ गया। तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। आप फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम, कॉस 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 एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या लिखो, एलसीएम लिखो कॉस थीटा, यह अनचेंज रहेगा, साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, एलसीएम लेने आता होगा आपको, इनटू फिर इसे लिखो, इसमें भी एलसीएम क्या लिखोगे साइन थीटा लिख लोगे एलसीएम, फिर इसे क्या लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा -1, मिस्टेक कर दी यहाँ पे,
यहाँ पे कॉस लिखोगे, एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है तो +1 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, कॉस एलसीएम लोगे तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा, या साइन एज इट इज रहेगा +1। यहाँ पे लिखोगे साइन एलसीएम लोगे, साइन आ जाएगा कॉस और -1 इधर एज इट इज। फिर इसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख दोगे, कॉस थीटा साइन थीटा लिख दो। अब यह देखो, इसको ब्रैकेट लगा दोगे ऐसे, इसे ब्रैकेट ऐसे लगा दोगे एक साथ, है ना यहाँ पे। तो आप एक आइडेंटिटी जानते हो, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो आइडेंटिटी लगा दो तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटी लगा है इसमें, हम आइडेंटिटी यूज़ किए हैं इसमें, a + b और a - b। तो इसको कौन सा आइडेंटिटी लगा है, a² - b²। यह आइडेंटिटी यूज़ किए। दिस इज कंप्लीट विद द a + b a - b, यह लिख दिए। अब इसको देखो, a + b का होल स्क्वायर पे इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे। इससे देखो, a + b का होल स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हो फार्मूला, अब प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 का स्क्वायर 1, इससे भी लिखोगे ना एज इट इज। आप इसको जब खोले हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गया यह। फिर नेक्स्ट हम करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह कंप्लीट देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 लिखोगे यहाँ पे। तो 1 दैट इज दिस इज द 1 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। तो यह 1 -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या लिख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर कॉस थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट में है यहाँ पे, ऐसे कैंसिल आउट कर दो, या इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया आपको 2। तो इसमें 2 कौन सा ऑप्शन है, यह है ना, दिस इज द आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। या इस तरह हम मूव करेंगे आंसर के लिए कि फर्स्ट देखेंगे क्या 4 टर्म है ट्रिग्नोमेट्री का, तो कन्वर्ट कर दिए तो किधर 2 टर्म आ गया साइन कॉस में, फिर आगे मूव कर गए। हेलो स्टूडेंट, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ऑप्शन दे रखा है A B C D, MCQ क्वेश्चन है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसमें देखिए कौन सा चॉइस करेक्ट है। तो इसका आंसर देखो सॉल्यूशन में, सेक A प्लस tan A, वन माइनस साइन है। सेक को लिख सकते हो 1/cos है, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। फार्मूला में क्या होता है, सेक 1/cos से होता है। फिर tan A क्या लिखोगे, साइन A/cos है, tan A = साइन A/cos है। इसको ऐटी रहने देंगे क्योंकि यह साइन के फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे सेक है, tan है और साइन है, 3 डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप क्या किए हैं, इसको हम कॉस में और साइन में कन्वर्ट कर दिए। तो क्या 3 किस में कन्वर्ट हो गया, अब साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, आगे क्या हो गया, साइन और कॉस में आ गया, 3 था अब 2 पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह करेंगे हम, लिस्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। फिर एलसीएम ले लो, कॉस ए का एलसीएम क्या लिख लोगे, कॉस ए लिख लोगे। फिर 1 प्लस साइन ए लिखो, यहाँ पे एलसीएम आता होगा आप लोग को, इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तब 1 लिख सकते हो। फिर देखो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए,
तो आप जानते हो आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप पढ़ दोगे ए स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर, बी इधर ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस ए लिख दोगे। 1 स्क्वायर का क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। साइन स्क्वायर है कंप्लीट, तो कहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बता चुके हैं, साइन यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। पूरा कंप्लीट स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस ए। आपको आइडेंटिटी बता चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए। तो ये कैंसिल आउट होकर स्क्वायर है तो एक कॉस ए बच जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको क्या हो गया, कॉस ए। यह हो गया आपका आंसर। अब कौन सा ऑप्शन है, डी है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें ऑप्शन क्या हो गया आपको, डी हो गया। दिस इज द डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब जानते हो tan और कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आप क्या काम करो कि एक को एज इट इज रखो और दूसरा को कन्वर्ट कर दो। जैसे tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर दोनों रेसिप्रोकल है, तो एक को एज इट इज रखो और एक को आप चेंज करो। तो मैंने कॉट स्क्वायर को एज इट इज रखे हैं, अब tan की जगह हम पुट कर देंगे। तो आप जानते हो ना tan ए क्या होता है, आप tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, फार्मूला होता है, लिख चुका हूँ मैं, यह होता है फार्मूला। तो मैंने क्या करेंगे, tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या लिख दोगे, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है, क्योंकि tan स्क्वायर है तो स्क्वायर में कॉट स्क्वायर है, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। उसे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक ही को चेंज करेंगे, इसीलिए कि हमको यह चीज़ सेम चीज़ मिल जाए कॉट कॉट में। अब देखो इसको एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको एलसीएम लिखोगे तो 1 प्लस सॉरी नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो आपको एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1, और दिस इज द कंप्लीट क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका एलसीएम यहाँ है, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एलसीएम ऑफ दिस, ओके, यह हो गया। इक्वल टू इस कंप्लीट इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, अब इसको देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दो, और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इसको क्या करोगे, नीचे 1 है तो ये उल्ट रेसिप्रोकल कर लोगे, तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आप जानते हो। देखो दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में 1 हो गया, डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर है, तो फाइनली क्या हो गया, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, यह बच गया ना। डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल आउट है, क्या बच गया, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1, और कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर है। लेकिन यह तो ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या करो, 1 बाई कॉट क्या होता है, देखो tan होता है ना, तो tan लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है, यह हो गया। तो अब कौन सा ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो गया, इस तरह। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ठीक है। प्रूव करने के लिए हम बहुत से तरीका होता है, क्या होता है, एक LHS से LHS से RHS आओगे, चाहे RHS से LHS से भी आओगे, ठीक है। चाहे किसी में हम क्या करते हैं कि इसको भी LHS को भी बढ़ा देते हैं, RHS को भी बढ़ा देते हैं, दोनों को इक्वल आ देते हैं, ठीक है। तो बहुत से तरीका होता है प्रूव करने का। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप वह प्रूव करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट। बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता है, वह एज पर द रिक्वायरमेंट। सपोज करो, देखो इससे ही आप प्रूव करना है, देखो तो इसमें कॉस है, कॉट है, इसमें क्या है, कॉस है, तो इसमें एक ही ट्रिगोमेट्रिकल टर्म है, कॉस है, इसमें क्या है, कॉस है, कॉट है, तो यह कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसको लेके चलेंगे, यह लाएंगे, मतलब LHS से लेके चलना है और RHS लाना मुझे,
ठीक है। या तो LHS में यह लिखोगे, तो क्योंकि यह लाना आसान है तो वी विल टेक है LHS, क्योंकि LHS क्या हो गया, टफ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप LHS लिखो इसमें। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। जब भी प्रूव करना है ना, जब भी प्रूव करना है तो अब क्या करोगे, LHS पूरा कंप्लीट लिखोगे जो LHS में गिवन है, उसके बाद आगे बढ़ोगे। अब देखो कॉसेक को क्या करोगे 1/sin थीटा, और कॉट को क्या लिख दोगे cos थीटा/sin थीटा। ये सब लिख चुके हैं, sin थीटा, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर हम LCM ले लेंगे, sin थीटा और sin 1 माइनस कॉस थीटा, इसका LCM हो जाएगा। फिर कंप्लीट का स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे, दिस इज द स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे कि मुझे रिजल्ट लाना है कॉस में, कॉस में तो आ चुका है लेकिन साइन भी इन्वॉल्व यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम, साइन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में उसका भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में उसका भी स्क्वायर कर दोगे, सेपरेट कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। और इसे कुछ नहीं करेंगे, यानी कि आपको फार्मूला आता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो, नहीं, यह मुझे लाना है जो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है, तो शायद हम इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। अब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी जानते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख चुके हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसे क्या करोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज कर लो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर सपोज कर लो, कॉस को पूरा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिख दो और 1 माइनस कॉस थीटा। आइडेंटिटी जानते हो, ए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम एक्सपेंड कर दिए। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, ये क्या स्क्वायर है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तब वो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या आ गया RHS। ये RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह हम मूव करेंगे कि पहले जब भी प्रूव करना है तो हम डिसाइड करेंगे कि LHS लेके चले कि RHS लेंगे। तो RHS क्या होगा, सिंपल फॉर्म है, LHS थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो LHS लेके चलेंगे। कभी RHS में रहेगा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो RHS लेकर चलोगे, LHS लाओगे, ठीक है। या कुछ क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप LHS को भी थोड़ा बढ़ाओगे, RHS को भी बढ़ाओगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो दैट इज द प्रूव्ड। इस तरह भी करेंगे। अब क्वेश्चन सेकेंड पार्ट करते हैं, प्रूव दैट कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वह थोड़ा लेंदी है, ठीक है, इससे बिगर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। हमेशा बड़ा लेकर चलो छोटा की ओर। तो LHS लिखेंगे, LHS पूरी क्वेश्चन को पहले कैरी कर लो, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। LHS में पूरा क्वेश्चन को कैरी करेंगे एज इट इज और LCM लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम LCM लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका LCM ये आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे, 1 प्लस साइन ए कॉस ए है, 1 प्लस साइन ए है तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ कॉस ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे
तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसे कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दैट इज द 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 दैट इज 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों इसको देखो, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मर्ज कर दो, साथ एक साथ कंबाइन लिख दो। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ कर दो, क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्म हो रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस 1 को इस साइड लिख दो, अब प्लस 2 साइन ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में किसी प्लेस पे लिख दो। ठीक है, फिर 1 प्लस साइन ए कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि 1 प्लस साइन कॉस को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे एज पर द रिक्वायरमेंट, अब इसकी कोई ज़रूरी नहीं, एज इट इज कैरी करो, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको ओपन इसीलिए कर दिए थे क्योंकि हम देख रहे थे कि इस पर कोई आइडेंटिटी फिट नहीं हो रहा है, तो इसको इसलिए हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ओपन कर दिया कि शायद कोई आइडेंटिटी इसमें फिट हो जाए। तो फिट हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए, इसको एज इट इज लिख दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया 2 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया कॉस ए। 2 1 बाई कॉस है दैट इज द सेक ए, क्या लिख दोगे, सेक ए आइडेंटिटी होता है। ये क्या आ गया आपको RHS, जो लाना था प्रूव्ड।